हेलो एंड वेलकम टू आईएसएस लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे और स्टेप बाय स्टेप अपने ड्रीम को अचीव करने का हर दिन एक छोटी कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे। ठीक है, देखो आपका ड्रीम एक दिन में नहीं अचीव होने वाला है, क्योंकि सपना बड़ा है तो उसके लिए हार्ड वर्क भी ज़्यादा करना होगा। ठीक है, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना होगा। तो प्रीवियस क्लास में जो है हमने सेट ऑपरेशंस पढ़े थे, चार ऑपरेशंस पढ़े थे: यूनियन ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑपरेशन, ठीक है, और डिफरेंस ऑपरेशन और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑपरेशन। उसी चेन को कंटिन्यू करते हुए आज जो नेक्स्ट ऑपरेशन हम पढ़ने वाले हैं दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। ठीक है, एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है तो उसमें कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड करने होते हैं, कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं करने होते हैं। ठीक है, तो इसको समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं हम एक बार। दैट इज इफ यू इज द यूनिवर्सल सेट देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट्स ऑफ ए। ये सीधे सीधे वर्ड्स में ये बात समझाना चाहता है कि ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर, ठीक है, ए सेट के कॉम्प्लीमेंट के अंदर वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट में होंगे लेकिन ए में नहीं होंगे। ठीक है, इसके लिए आप एक कीवर्ड अपने माइंड में रख सकते हैं और वो कीवर्ड क्या है? नॉट ए। ठीक है भाई, जब भी आपसे ये बोला जाए ए कॉम्प्लीमेंट सेट निकाल के दिखाओ तो आप क्या करना, पूरे यूनिवर्सल सेट में से, ठीक है, ए के एलिमेंट के अलावा जो सारे एलिमेंट हैं, ठीक है, ए के अलावा जितने भी यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं उन सबको आप कहाँ पे इंक्लूड कर देंगे? ए कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का जो सिंबल है वो हमारा कौन सा रहेगा? ए, उसके ऊपर ये स्लैश, इसको बार बोल सकते हैं, या फिर ए के साइड में एक सिंगल हाइफन। ठीक है, इसको भी हम ए कॉम्प्लीमेंट रीड कर सकते हैं, या ए डैश को भी हम ए कॉम्प्लीमेंट रीड कर सकते हैं। मैथमेटिकली अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट इज अ सेट ऑफ दोज एक्स सच दैट एक्स आपका यूनिवर्सल सेट में बिलोंग करना चाहिए एंड एक्स आपका ए में बिलोंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो क्लियर है कि ए कॉम्प्लीमेंट में वे सारे एक्स आएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट सेट के अंदर वे सारे एक्स आएंगे जो यूनिवर्सल सेट का तो पार्ट है लेकिन ए सेट का पार्ट नहीं है। तो बेसिकली अगर हम इसको वेन डायग्राम से समझना चाहें तो वेन डायग्राम से आप ये देखो कि ये जो पूरा रेक्टेंगल है ये हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यूनिवर्सल सेट को। ठीक है, अब उसके अंदर जो ये येलो सर्कल है, ठीक है, ये जो हमारा येलो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये हमारा येलो सर्कल ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट में हमारे वे सारे एलिमेंट्स आएंगे जो इस ए में नहीं है। तो इस सर्कल से बाहर जो भी आपको चीज़ दिखाई दे वो सारा का सारा यूनिवर्सल जो है कॉम्प्लीमेंट सेट में आ जाएगा। तो ये जो सारे एलिमेंट आपको दिखाई देंगे, ठीक है, जो ए से बाहर होंगे इन सभी एलिमेंट्स को या इस पूरे रीजन को हम किसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं? ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सीधा सीधा ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब आपको ध्यान रखना है नॉट ए, ए के अलावा जो भी होगा दैट विल बी इन द कॉम्प्लीमेंट सेट ऑफ ए। ठीक है, एक एग्जांपल लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एग्जांपल हमारा जो रहेगा दैट विल बी, हमने एक यूनिवर्सल सेट ले लिया है जिसमें हमने नेचुरल नंबर्स लिए हैं 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, हम ए सेट ले लेते हैं एक, उस सेट में हमने कुछ नंबर्स इंक्लूड कर लिए हैं 2 3 5 और 7। अब इसका जो ए कॉम्प्लीमेंट होगा ना वो हमें उस यूनिवर्सल सेट में से पिक करने हैं। यूनिवर्सल सेट में से कैसे पिक करेंगे भाई? देखो क्या है कि इस ए के एलिमेंट्स को भूल जाओ, इसके अलावा जो भी यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट दिखाई दे, कौन कौन सा दिखाई दे रहा है हमें? 1 दिखाई दे रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद 4 दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद जो है हमें 6 दिखाई दे रहा है, 8 9 और 10। ये जो सेट बन के रेडी हुआ है दिस इज़ आवर ए कॉम्प्लीमेंट सेट। ठीक है, किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर निकालना है तो उस सेट के एलिमेंट्स के अलावा जो भी एलिमेंट्स हैं वो आपके कॉम्प्लीमेंट में आ जाएंगे। मूविंग ऑन टू प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि अगर आप ए को और उसके कॉम्प्लीमेंट सेट को मिला दोगे, यूनियन कर दोगे, तो आपको मिलेगा यूनिवर्सल सेट। और बात भी जाहिर सी है कि भाई ये हमारा अगर मान लो
यूनिवर्सल सेट है और इसके अंदर हमारा ये जो सर्कल है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए सेट। अब मान लो ए के एलिमेंट, ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट, ये जो मैं वर्टिकली जिसको शेड कर रहा हूँ दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट, इन दोनों के सेट एलिमेंट्स मिला दोगे, इन दोनों रीजन को अगर ज्वाइन कर दोगे तो वो पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, वो पूरा का पूरा आपका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जस्ट अपोजिट है कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट के अंदर इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हम क्या ढूंढते थे, इंटरसेक्शन में हम कॉमन एलिमेंट्स को ढूंढते थे। तो ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन आपको क्या मिलेगा, आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही ऐसी है कि जो ए में है वो ए कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा और जो ए कॉम्प्लीमेंट में है वो ए में नहीं होगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, काइंड ऑफ ये कह सकते हैं आप बात यहाँ पे। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू फाई एंड ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट यू। इसके आगे जो ये थर्ड लॉ है, थर्ड प्रॉपर्टी है जिसको हमने नाम दिया हुआ है डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, ये सेट चैप्टर की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ में से आती हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी चैप्टर में इनका बहुत बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ होने वाला है, तो प्लीज़ इनको जो है थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं, समझते हैं और फिर वेरीफाई करके देखते हैं कि क्या कहना चाहती हैं, क्या ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कन्वे करना चाहती हैं हमें। पहली जो प्रॉपर्टी है उसमें लिखा है हमारे पास ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट, और अब यूनियन की जगह आ गया है इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं दो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, एक एलएचएस के लिए और एक आरएचएस के लिए। ठीक है, लेट्स से कि हमने एक रेक्टेंगल बना लिया और उसके अंदर एक सर्कल बना लिया। दिस इज आवर यूनिवर्सल सेट, दिस इज आवर ए सेट एंड दिस इज आवर बी सेट। ठीक है, मैं इसके लिए डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ए को यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट की। अब देखो ए यूनियन बी आपको अच्छे से पता है, पिछली क्लास में हमने देखा था ए यूनियन बी क्या होता है। मैं उसका कॉम्प्लीमेंट जो है ड्रॉ कर देता हूँ, ये जो मैं येलो से शेड कर रहा हूँ दिस इज आवर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट में मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है हमें उस सेट के अलावा सब कुछ इंक्लूड कर लेना है। तो हमने यहाँ पे ए यूनियन बी के अलावा सारे रीजन को इंक्लूड कर लिया है। तो ये जो येलो शेडेड है दिस इज आवर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। अब जो है हम इसका जो डायग्राम है आरएचएस का जो डायग्राम है वो यहाँ पे एक बार ड्रॉ करके देखते हैं और ये देखते हैं क्या ये दोनों डायग्राम एक जैसे आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो हमने दो सर्कल लिए, एक ए सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक बी सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, और ये रेक्टेंगल हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट यू को। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहा गया है पहले ए कॉम्प्लीमेंट लेना है और बी कॉम्प्लीमेंट लेना है और दोनों का क्या लेना है, हमें दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले जो है मैं ग्रीन कलर से ए कॉम्प्लीमेंट ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये जो रीजन है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, दिस रीजन आई एम शेडिंग इज रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये जो हमारा रीजन हुआ ये हुआ हमारा ए कॉम्प्लीमेंट, और पिंक कलर से जिसको मैं शेड करने जा रहा हूँ दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट शेड करने के लिए हम क्या करेंगे, बी सर्कल से बाहर रहेंगे और उसके बाहर जो भी हमें दिखाई देगा उसको हम शेड कर देंगे। तो दिस पिंक रीजन इज रिप्रेजेंटिंग आवर बी कॉम्प्लीमेंट। अब दोनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है शेडिंग में, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि जो दोनों जगह से शेडेड हो, दोनों कलर से शेडेड हो, दोनों टाइप की शेडिंग उसमें जो है प्रेजेंट हो। तो देखो ये वाला जो बाहर वाला जो रीजन है ये यहाँ पे ग्रीन भी है और यहाँ पे पिंक भी है और वो बिल्कुल एग्जैक्टली इससे जो है मैच कर रहा है। तो यानी कि दोनों का डायग्राम सेम है, तो हम ये बोल सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब होल का कॉम्प्लीमेंट के बात कर रहे थे वहाँ पे यूनियन था, और जब अलग अलग कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे यूनियन किस में कन्वर्ट हो गया, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी अनदर डी मॉर्गन लॉ, उसको भी एक बार फटाफट वेरीफाई करके देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो जो है हमारे पास नेक्स्ट डी मॉर्गन लॉ है ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मैं पहले एलएचएस का डायग्राम ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ कि उसमें क्या क्या बातें की गई हैं।
और ये रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा किसका, ये रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा यूनिवर्सल सेट यू के लिए। इसके अंदर हम दो सर्कल रिप्रेजेंट करने वाले हैं, ए सेट और बी सेट को, ठीक है, ए सेट एंड बी सेट, दिस इज आवर ए एंड दिस इज आवर बी। अब देखो यहाँ पे बात की गई है ए इंटरसेक्शन बी का क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो क्लियरली आपको अच्छे से पता है प्रीवियस क्लास से कि ए इंटरसेक्शन बी कौन सा रीजन है। मैं फटाफट येलो कलर से जो है उसको उसके कॉम्प्लीमेंट को शेड करने वाला हूँ। तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होने वाला है वो ये होने वाला है, ओके, ठीक है। और अब हम जो है इसके नीचे हम RHS का डायग्राम ड्रॉ करते हैं। RHS में हमें लेना है क्या, ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले हम रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे और उसके लिए यूनिवर्सल सेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और फिर दो सर्कल ले लेते हैं जिससे हम ए सेट और बी सेट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। दिस इज आवर ए सेट एंड दिस इज आवर बी सेट, ठीक है। अब यहाँ पे बात की गई है ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं सबसे पहले ग्रीन से जो है ए कॉम्प्लीमेंट शेड करने वाला हूँ। ये जो मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ दिस इज आवर ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमने ए का कॉम्प्लीमेंट शेड कर दिया। और एक अनदर कलर या अनदर टाइप की शेडिंग से हम जो है बी का कॉम्प्लीमेंट शेड कर लेते हैं। और बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा ये, देखो बी कॉम्प्लीमेंट क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी सर्कल के अंदर नहीं जाना है और उसके बाहर आपको जो दिखाई दे उसको आप पूरे को शेड कर सकते हो, ठीक है। हमने ये पिंक से जो है बी कॉम्प्लीमेंट को शेड कर दिया। अब देखो इसके बीच में जो रूल है वो है यूनियन। और यूनियन में क्या करना होता है, यूनियन का मतलब होता है या तो ग्रीन से शेडिंग हो या पिंक से शेडिंग हो या दोनों से शेडिंग हो। आई रिपीट, यूनियन में हमें वो रीजन इंक्लूड करना होता है जो या किसी भी एक कलर से शेडिंग हो या दोनों से भी शेडिंग हो। और आप ये देख पा रहे हैं कि इसमें पूरा का पूरा जो है रीजन या तो ग्रीन से या पिंक से कहीं ना कहीं शेडेड है, एक्सेप्ट दिस मिडल रीजन। इस मिडल रीजन के अलावा सब कुछ शेडिंग में है। और एग्जैक्टली ये वही डायग्राम है जो ये ऊपर वाला डायग्राम है। और इस डायग्राम से अब हम वेरीफाई करने को रेडी हैं फाइनल कि ये दोनों प्रॉपर्टी जो हैं होल्ड करती हैं, ठीक है। इनको फाइनली एक बार मैं फिर से रीड कर देता हूँ ताकि हमें याद भी रहे, क्योंकि इनका बहुत जगह यूज़ है, इनके क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये कहती है यहाँ पे, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी कहती है कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। और दूसरी जो प्रॉपर्टी है दैट इज ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देखो जब होल कॉम्प्लीमेंट है तो उसके अंदर अगर यूनियन है तो यहाँ पे RHS में इंटरसेक्शन आ जाता है, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आ जाता है। इस तरीके से आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है दैट इज़ अबाउट फाई का कॉम्प्लीमेंट हमें लेना है। और फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या है, वो होता है हमारा यूनिवर्सल सेट। देखो इस प्रॉपर्टी को आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको नथिंग है, आपके पास कुछ भी नहीं है और आपको उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या वो एवरीथिंग नहीं आएगा। भाई फाई सेट का मतलब क्या होता है, फाई सेट मतलब खाली, और खाली चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना है तो खाली चीज़ यानी नथिंग का कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, एवरीथिंग आ जाएगा। और सिमिलरली इसकी जो अगली प्रॉपर्टी है वो ये कहना चाहती है कि एवरीथिंग, अगर आप एवरीथिंग का जो है कॉम्प्लीमेंट लेना चाहें तो आपके पास जो बचेगा दैट विल बी नथिंग, ठीक है। तो इन दोनों प्रॉपर्टी इजीली है, इसमें कुछ वेन डायग्राम जैसा प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, दे आर मोर देन ओबियस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, ठीक है, ए का कॉम्प्लीमेंट लिया और उसका दूसरी बार फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया तो हमें आंसर में क्या मिलने वाला है, ए मिलने वाला है। इसको एक बार डायग्राम से देख लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। भाई देखो अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल जो है यूनिवर्सल सेट के लिए है और इसके अंदर जो ये रेक्टेंगल सर्कल है जो ये हमारा ए सेट है, ठीक है। अगर ये सर्कल ए को रिप्रेजेंट करता है तो इस सर्कल के बाहर जो रीजन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ए कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब इस
ए कॉम्प्लीमेंट का फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट लेना है तो कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम फिर से इस सर्कल के अंदर पहुंच जाएंगे, और वो कौन सा रीजन है, ए है। उसका फिर से अगर कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो फिर से हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट में पहुंच जाएंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आप इस चीज़ का एक बार बताइए कि ए का कॉम्प्लीमेंट लिया, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया, उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया, और उसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया, तो हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, अगर आप इस बात को आंसर कर सकते हो तो 6 प्रॉपर्टी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई इसका मतलब। ठीक है, 7th प्रॉपर्टी, 8th प्रॉपर्टी, 9th प्रॉपर्टी और 10th प्रॉपर्टी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर में डायरेक्ट स्टेटमेंट बेसिस यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि वेदर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और नॉट। ठीक है, थोड़ा बहुत ट्विस्ट कर सकते हैं अगर वो स्टेटमेंट को एलिमिनेट करवाना चाहते हैं आपसे। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी कहते हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी। उसका मतलब ये होगा बी का कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे छोटा कौन है, ए, और वो फाइनली उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो बड़ा हो जाता है, और यहाँ पे जो बड़ा सेट है उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ठीक है, देखते हैं इसको। भाई पहले हम एक वेन डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले रेक्टेंगल को हमने अपना नाम दे दिया यूनिवर्सल सेट का यू। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक सेट ड्रॉ किया दैट इज बी, और उस बी के अंदर हमने एक सेट ड्रॉ किया दैट इज ए। ठीक है, क्योंकि हमें क्या लेना था, हमें लेना था ए इज सबसेट ऑफ बी। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा ए जो है बी का सबसेट है। अब हम पहले ड्रॉ करते हैं बी के कॉम्प्लीमेंट को। बी का कॉम्प्लीमेंट जो है हम ग्रीन से शेड कर लेते हैं, तो ये जो मैं रीजन शेड कर रहा हूँ ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट है। जो एक ग्रीन से शेड किया हमने, ये हमारा कौन सा रीजन हो गया, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम क्या करते हैं, ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करते हैं विद अनदर कलर दैट इज येलो। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें शेड करना है तो हमें सिर्फ ए से बाहर रहना है, और ए से बाहर जो भी हमें रीजन दिखाई देगा वो सारा का सारा हम कहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे, अपने ए कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड कर लेंगे। अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों में से ए कॉम्प्लीमेंट में से और बी कॉम्प्लीमेंट में से कौन किसका सबसेट है, कौन किसके अंदर कंटेन है, कौन किससे छोटा है। ठीक है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा ए वाला जो रीजन है वो काफ़ी बड़ा है, और उसी के अंदर जो है बी वाला रीजन आ जाता है, बी कॉम्प्लीमेंट वाला। तो हम ये बात बोल सकते हैं कि बी कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये बात आप इसको एग्जांपल से भी प्रूव कर सकते हो। नेक्स्ट जो दो प्रॉपर्टी हैं दैट इज 8th एंड 9th, वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रोबेबिलिटी में उनका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, एक साल नहीं तो हर अल्टरनेटिव में उनका प्रोबेबिलिटी से एक क्वेश्चन बिल्कुल डायरेक्ट आ जाता है। तो आपको वो सेट चैप्टर के लिए भी याद रखनी है और प्रोबेबिलिटी चैप्टर के लिए भी वो दोनों प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्या कहती हैं दोनों प्रॉपर्टी, पहली कहती है ए माइनस बी। याद है ए माइनस बी क्या होता था, ए माइनस बी होता था ओनली ए, दैट इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और दूसरी प्रॉपर्टी कहती है बी माइनस ए। बी माइनस ए क्या होता था, बी माइनस ए होता था ओनली बी, और दैट इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। मैं एक को वेरीफाई करके दिखाता हूँ, दूसरी आप एज इट इज़ आप खुद से वेरीफाई कर सकते हैं। तो अब मैं इसका जो है डायग्राम ड्रॉ करने वाला हूँ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का। सबसे पहले तो हम दो सर्कल्स ड्रॉ कर लेते हैं, वन फॉर ए एंड अनदर फॉर बी। तो ये ए और हमारे ये बी हो गए। ठीक है, अब इसमें जो पहले हमें शेड करना है वो है हमें ए शेड करना है। तो ए को मैं ये येलो कलर से शेड कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है ग्रीन से बी कॉम्प्लीमेंट को शेड करना है। बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ, बी सर्कल से बाहर रहते हुए जो भी हमें दिखाई देगा उसको हम शेड कर देंगे। तो ये हमने जो है बी रीजन को, बी कॉम्प्लीमेंट को जो है हमने शेड करना स्टार्ट किया, और बी सर्कल से बाहर रहते हुए हमने सब कुछ शेड कर दिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है कि हमें ऐसा रीजन ढूंढना है जो येलो भी शेडेड हो और ग्रीन भी शेडेड हो, और क्लियरली आपको ये वाला जो रीजन है दिखाई दे रहा होगा कि इसमें दोनों शेडिंग हो रखी हैं। और
ये हम प्रीवियस क्लास में पढ़ के आ चुके थे कि ये जो लाइट ब्लू कलर में जो शेडिंग है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ये हमारे ओनली ए या फिर ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि ए माइनस बी या ओनली ए को क्या लिख सकते हैं, ए का इंटरसेक्शन किसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। सिमिलरली इसी तरीके से हम ये लिख सकते हैं बी माइनस है दैट इज ओनली बी, उसको हम लिख सकते हैं बी का इंटरसेक्शन किसके साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ। ठीक है, इसी तरीके से आप उसको वेरीफाई करके देखो कि आप उसको ड्रॉ करके या कोई एग्जाम्पल लेके आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं। 10th प्रॉपर्टी पे हम आ जाते हैं। 10th प्रॉपर्टी में हमें कहा गया है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, मैं इन दोनों का LHS का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, LHS में हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए माइनस बी, और मैं इन दोनों के जो है RHS का डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। RHS में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो पहले जो है हम ये ड्रॉ करते हैं, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसके अंडर हम ले लेते हैं ए सर्कल और बी सर्कल। ठीक है, दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी। सबसे पहले बात की गई है वो की गई है ए कॉम्प्लीमेंट की, तो ए कॉम्प्लीमेंट को हम येलो से शेड करने वाले हैं, और ए कॉम्प्लीमेंट को शेड करने के लिए हम सिर्फ येलो सर्कल से बाहर रहेंगे, और फिर जो भी हमें रीजन दिखाई देगा हम उस पूरे के पूरे को शेड कर लेंगे येलो से। तो ये जो येलो शेडिंग है दिस इज रिप्रेजेंटिंग ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, उसके बाद हमें शेड करना है ए माइनस बी, और ए माइनस बी को जो है हम पिंक से शेड कर लेते हैं, और ये हमारा जो रीजन हो गया ये कौन सा हो गया, ए माइनस बी। अब बीच में लगा है यूनियन, और यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है जहाँ पे दोनों में से एक टाइप की शेडिंग, एटलीस्ट एक टाइप की शेडिंग प्रेजेंट है। तो देखो जहाँ पे येलो है, जहाँ पे पिंक है, उन सबको मिला के ये पूरा का पूरा रीजन आ जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा रीजन आ जाता है। और क्या आप ये देख पा रहे हैं कि ये जो है ये सिर्फ बीच वाला रीजन बचा है। ठीक है, मैं अगेन इसको जो ड्रॉ कर देता हूँ एक अलग तरीके से, यहाँ पे सब कुछ शेडेड है। ठीक है, सिर्फ इस बीच वाले रीजन को छोड़ के सब कुछ वहाँ पे जो है शेडेड है। अब आप बताइए कि ये बीच वाले रीजन के अलावा अगर सब कुछ शेडेड है तो क्या वो बी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है? ठीक है, बिल्कुल कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है। सिमिलरली आप दूसरी प्रॉपर्टी को एक बार वेरीफाई करके देखिए। ठीक है, कि आप सिमिलरली वेन डायग्राम से उसको वेरीफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा भी देखो काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। यूपीएससी की काफ़ी ट्रेंड में रहा है ये चीज़ कि सेट चैप्टर से वो एक क्वेश्चन जरूर ऐसा डालता है जो प्रॉपर्टी बेस्ड होता है, उसमें इनमें से कोई एक दो प्रॉपर्टी या इनके अलावा भी वो ट्विस्ट करके कोई नई प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकता है सेट चैप्टर से, और उनमें से आपको वो एक दो तीन स्टेटमेंट या दो स्टेटमेंट आपको डाल देगा ये प्रॉपर्टी, और आपसे पूछेगा कि वेदर दी स्टेटमेंट आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, कुछ ट्विस्ट किया होगा तो मे बी दे कैन, दो स्टेटमेंट मे बी रॉन्ग और मे नॉट बी रॉन्ग। ठीक है, तो आपका काम ये है कि आप ये सीख लो कि वहाँ पे जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है उसका LHS और RHS वेरीफाई करना है। उसके दो तरीके हैं, या तो आप एग्जाम्पल से वेरीफाई कर लो, आप खुद के कोई एग्जाम्पल क्रिएट कर लो सेट के, जैसे आपने एक सेट ले लिया 1 2 3 4, एक सेट ले लिया 5 6 7, ऐसे करके मतलब उनका यूनियन इंटरसेक्शन जो भी बोला है फॉलो करते जाओ उनको। या फिर जैसे हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने वेन डायग्राम से जो है वेरीफाई करके देखा, तो आप वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपर्टीज़ रीड आउट कर देता हूँ और इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वेरीफाई करके दिखा दूंगा। उसी पैटर्न पे आप बाकी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए। देखो इंटरसेक्शन का रूल ये है कि इंटरसेक्शन आप दो अलग अलग शेडिंग है तो दोनों में जो कॉमन शेडिंग है वो ही इंटरसेक्शन में लेनी है। और यूनियन का वेन डायग्राम में ये रूल है कि आपने 2 या 3 अलग अलग टाइप की शेडिंग कर रखी है और उन सबका यूनियन लेना है। तो चाहे एक शेडिंग हो, 2 शेडिंग हो या 2 से ज़्यादा शेडिंग हो, वो सब कुछ हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यूनियन में आ जाएगा। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये कहता है कि
ए का इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन सी के साथ, ठीक है। और ये ए इंटरसेक्शन कर दिया इन्होंने पहले किसके साथ, बी के साथ, और फिर से ए का इंटरसेक्शन कर दिया किसके साथ, सी के साथ, और बीच में क्या आ गया, यूनियन आ गया। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, हुआ ये है कि ये जो यूनियन था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। पहले इन्होंने क्या किया, ए का इंटरसेक्शन कर दिया बी के साथ, फिर उन्होंने क्या किया, ए का इंटरसेक्शन कर दिया सी के साथ, और फिर बीच में क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया। सिमिलरली नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसमें ये कहा गया है कि ए का यूनियन और बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, पहले इन्होंने ए यूनियन बी कर दिया और फिर इन्होंने ए का यूनियन कर दिया किसके साथ, सी के साथ, और बीच में क्या आ गया, हमारा इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। इन दोनों प्रॉपर्टीज को जो बोला जाता है वो बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यूनियन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और इंटरसेक्शन को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी। देखो मैंने ऊपर वाली दोनों प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं की है, मैं ये थर्ड वाली वेरीफाई कर देता हूँ, उसी तरीके से आप बाकी की जो प्रॉपर्टी है वेरीफाई कर सकते हैं। मैं पहले इसका LHS का डायग्राम बनाने वाला हूँ, ये वाला रीजन जो है मैं इसका ड्रॉ कर देता हूँ। LHS इसका क्या कहना चाहता है, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो एज़ यूजुअल हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जो हमारा क्या रहेगा, यूनिवर्सल सेट रहेगा, उसके अंदर 3 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं अब की बार, क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी में 3 अलग अलग सेट की बात की गई है। और ये जो है हमने ए ले लिया, बी ले लिया और सी ले लिया, ठीक है। अब जो है पहले बात की गई है ए की, तो येलो से जो है मैं ए को शेड करने वाला हूँ। ये येलो से हमने ए को शेड कर लिया। अब साथ में बात की गई है बी माइनस सी की, और बी माइनस सी को हम जो है इस वाइट कलर से शेड कर लेते हैं, और बी माइनस सी जो होगा वो ये होगा। अब देखो दोस्तों, हमें ए का और बी माइनस सी का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि हमें वो रीजन ढूंढना है जिसमें येलो भी हो और जिसमें वाइट भी हो, ठीक है। येलो और वाइट वाला जो कॉमन रीजन दिखाई दे रहा है उसको हम पिंक से शेड कर देते हैं, और ये जो कॉमन रीजन है दोनों का, ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, दोनों का इंटरसेक्शन हो गया। किस किस का इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है ए और बी माइनस सी का इंटरसेक्शन, ठीक है। मूविंग अगेन टू RHS, ठीक है। RHS को अगर हम देखें तो उसमें लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी और माइनस ए इंटरसेक्शन सी। उसके लिए हम एक अलग से डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और एज़ यूजुअल हम एक अपना रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसको हम अपना क्या नाम देने वाले हैं, ओ सेट का नाम देने वाले हैं, ठीक है। उसमें 3 सेट ड्रॉ कर लेते हैं बाय ड्रॉइंग 3 सर्कल्स, ठीक है। और ये जो 3 सर्कल हैं हमारे, दीज विल बी आवर ए बी एंड सी। अब पहले इन्होंने बोला ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ये है, तो इसको हमने ड्रॉ कर लिया। और फिर इन्होंने बोला कि इसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी हमने ये येलो से ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखो पिंक वाले रीजन में से हमें जो है, हमें डिलीट करना है येलो वाला रीजन, और डिलीट करने के बाद जो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। देखो जो हमें डिलीट करना है पिंक वाले, ये पूरा पिंक वाला रीजन है, और इसमें से हमें ये येलो वाला नहीं रखना है, माइनस करना है, तो हमारे पास जो फाइनली बचेगा ये वाइट वाला पोर्शन बचेगा। और आप दोनों डायग्राम में देख सकते हैं कि दोनों डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रीजन आ रहा है वो बिल्कुल सेम आ रहा है, ठीक है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी कहती है ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी, ठीक है। एक बार इन प्रॉपर्टी को ध्यान से पढ़ते हैं क्या कहना चाहती हैं, आप इजीली इनको वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे अभी हमने वेन डायग्राम से इनको वेरीफाई किया है प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ को। तो ये कहती है कि ए में से अगर हम बी माइनस सी, बी यूनियन सी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो आ जाएगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी,
ठीक है। और इस प्रॉपर्टी में कहता है ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी, और यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा इंटरसेक्शन किस में, यूनियन में। अगेन मैं इन दोनों में से सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी जो है वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, और बाकी की दोनों प्रॉपर्टीज आप कर सकते हैं। लेट्स से मैं इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ आपके लिए, ठीक है। चलिए, इसका मैं LHS ड्रॉ कर रहा हूँ। LHS में इसमें लिखा है ए में से डिलीट करना है कौन, हमें डिलीट करना है बी इंटरसेक्शन सी। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे एक रेक्टेंगल ड्रॉ, और उस रेक्टेंगल को हम अपना नाम देंगे यूनिवर्सल सेट का। उसके अंदर करेंगे ड्रॉ 3 सेट, जिसको हम नाम देने वाले हैं ए, बी और सी, ठीक है। दिस इज आवर ए, दिस इज आवर बी और दिस इज आवर सी। पहले बी इंटरसेक्शन सी को ड्रॉ कर लेते हैं। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब तो ये हुआ ना, ठीक है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब तो ये हो गया। अब इस रीजन को डिलीट करना है किस में से, ए में से। तो ए में से अगर डिलीट करना है तो क्या फाइनली हमारे पास ये वाला रीजन नहीं बच जाएगा, जिसको हम पिंक से ड्रॉ कर रहे हैं। अगर पूरे के पूरे ए को देखें, उसमें से हमें ये बी इंटरसेक्शन सी, ये येलो वाला रीजन अगर शेड करना, डिलीट करना है, तो हमारे पास ये जो पिंक जैसा है, ठीक है, कुछ कुछ ऐसी शेप जैसा जो है, ठीक है, ये वाला हमारे पास बच जाएगा। अगर हम इसकी जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड को अगर हम ड्रॉ करें तो उसमें हमें क्या मिलने वाला है, उसमें देख लेते हैं। हम RHS के लिए अगेन एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और उस रेक्टेंगल को हम यूनिवर्सल सेट का नाम दे देते हैं। उसमें 3 सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, दिस ए, दिस बी एंड दिस सी, ठीक है, ए, बी और सी। पहले हमें कहा गया है ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हम देख लेते हैं। ए माइनस बी हमारे पास ये वाला है, ठीक है, और उसका हमें यूनियन करना है। तो हम पहले ए माइनस बी को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, जो ये मैं पिंक से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये हमारा कौन सा है, ए माइनस बी। ए माइनस बी को हमने पिंक से ड्रॉ कर लिया। अब हम जो है येलो से जो है शेड कर लेते हैं किसको, ए माइनस सी को हम शेड करने वाले हैं। तो ए माइनस सी का मतलब हुआ ये, ए माइनस सी, दैट शुड बी दिस, ये। अब ये देखो कि हमें इन दोनों का करना है यूनियन, और यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब है कि हमें पिंक और येलो रीजन दोनों को मिला के कंसिडर करना है। और आप देख सकते हैं कि ऊपर से और यहाँ से जो डायग्राम निकल के आया है, दैट इज़ एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के इक्वल हैं। तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ से हमारी ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो जाती है, ठीक है। और अब इसी तरीके से देखो, आप जो है अपनी प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि UPSC ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई लिमिट है कि वो कौन सी प्रॉपर्टी देगा, कौन सी नहीं देगा। मेन जो है आपको ये आना चाहिए कि आप जो भी आपके सामने पेपर में जो भी प्रॉपर्टीज़ है, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ठीक है। फटाफट मैं एक बार बाकी की प्रॉपर्टीज़ रीड कर देता हूँ। ये जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं हमारी, ये NDA में आ चुकी हैं, ठीक है। तीनों जो प्रॉपर्टीज़ हैं NDA में आ चुकी हैं। इसमें कहा गया है अगर A यूनियन B और A इंटरसेक्शन B इक्वल है, तो वो ऐसा सिर्फ तभी पॉसिबल है जब A इज़ इक्वल टू B होगा। इस प्रॉपर्टी में ये कहना चाहता है कि 2 सेट हैं A और B, उन दोनों का यूनियन और उन दोनों का इंटरसेक्शन आपस में अगर इक्वल है, तो वो एक ही कंडीशन में पॉसिबल है जब दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे। भाई देखो, सीधी सी बात है कि अगर हम अपना रेक्टेंगल ले लें और इसके अंदर एक सेट हमारा ये हो और एक सेट हमारा ये हो, ठीक है, तो यूनियन तो इतना बड़ा सेट होता है, ठीक है, इतने बड़े सेट को हम यूनियन का नाम दे देते हैं, और इंटरसेक्शन होता है ये छोटा सा। और यहाँ पे इस क्वेश्चन, इस प्रॉपर्टी में कह रहा है कि A यूनियन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, ठीक है। एक 2 सेट्स का यूनियन और 2 सेट का इंटरसेक्शन आपस में इक्वल है। इतना बड़ा सेट और इतने छोटे से इंटरसेक्शन के इक्वल तभी हो सकता है जब दोनों सेट क्या हों, इक्वल हों, यानी कि दोनों सेट कुछ ऐसे दिखाई देंगे, ठीक है। यही हमारा A होगा, ठीक है, और यही हमारा B होगा। दोनों का इंटरसेक्शन भी यही आएगा और दोनों का यूनियन भी यही आएगा, ठीक है। तो दोनों के इंटरसेक्शन और यूनियन इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, A और B सेट भी आपस में इक्वल ही हैं।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमें कहती है कि ए का अगर किसी बी के साथ यूनियन लिया जाए और ए का किसी सी के साथ यूनियन लिया जाए, तो अगर वो दोनों यूनियन आपस में इक्वल हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बी और सी वो आपस में इक्वल हों, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। भाई देखो, ए इज इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 एंड 4, बी हमने ले लिया लेट से 3 4 एंड 5, और सी हमने ले लिया लेट से कि 4 6 4 5। ठीक है, अब क्लियरली ये बताओ कि ए यूनियन बी क्या आ रहा है? ए यूनियन बी आ रहा है 1 2 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारे पास क्या आ रहा है? ए यूनियन बी। और ए यूनियन सी जो है वो क्या आ रहा है? ए यूनियन सी हमारे पास आ रहा है, दैट इज 1 2 3 4 5 और 6 भी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एग्जाम्पल जो है चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये दोनों इक्वल चाहिए, ये दोनों हमें इक्वल चाहिए। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से चेंज कर लेते हैं कि सी सेट चेंज कर लेते हैं, और सी सेट को हम ले लेते हैं 2 3 4 एंड 5। तो अब जो है ए यूनियन बी भी हमारा 1 2 3 4 5 आएगा, और ए यूनियन सी भी जो है 1 2 3 4 5 आएगा। क्या दोनों ये आपस में इक्वल दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब ये बताओ क्या बी और सी इक्वल है? नहीं है। तो देखो, दोनों के यूनियन आपस में बिल्कुल इक्वल थे, लेकिन स्टिल हमारा बी और सी जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये इस बात से जो है कन्वे करना चाहता था इस प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारी है वो कुछ इस तरीके से है कि ए इंटरसेक्शन बी और ए का सी के साथ इंटरसेक्शन जो है वो अगर इक्वल हो, तो भी हम ये क्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो बी और वो सी आपस में इक्वल होंगे। कि लेट्स से हम ये वाली अगर हम लें ए और बी, हम ऐसा कुछ लें 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ से जो ए इंटरसेक्शन बी हमें मिलने वाला है वो हमें मिलने वाला है 3 4, और सी हम ले लेते हैं लेट्स से 3 4 6 एंड 7, और यहाँ से ए इंटरसेक्शन जी सी जो हमें मिलने वाला है वो हमें क्या मिलेगा? ए और सी में इंटरसेक्शन अगर हम करें तो अगेन हमें 3 हमें जो है 3 4 मिलने वाला है। ठीक है, तो देखो ये दोनों इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। ए इंटरसेक्शन बी भी 3 4 है, और ए इंटरसेक्शन सी भी हमारा 3 4 है। बट क्या बी और सी इक्वल हैं? बिल्कुल नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ये हम क्लेम नहीं कर सकते कि बी और सी इक्वल होंगे। दे कैन बी अनइक्वल टू। ठीक है, हाँ, अब इन दोनों प्रॉपर्टी से मिला के एक बात बोली जाती है कि अगर दोनों का यूनियन ए यूनियन बी ए यूनियन सी के इक्वल है, और उसके साथ साथ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी है, तब हम ये बेशक क्लेम कर सकते हैं कि बी और सी इक्वल होगा। आप कोई भी ऐसा एग्जांपल ले लीजिए जहाँ पे ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हों। ठीक है, कौन कौन सी दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती हों? कि ए यूनियन बी तो जो है ए यूनियन सी के इक्वल आ रहा है, और ए इंटरसेक्शन बी जो है वो इक्वल आ रहा है ए इंटरसेक्शन सी के। अगर ऐसा दोनों बातें हैं तो इन दोनों से मिला के हम बोल सकते हैं कि बी सेट जो है वो किसके इक्वल होगा? सी सेट के इक्वल होगा। ठीक है, क्लियर है। लास्ट जो प्रॉपर्टी है दैट इज अबाउट पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। यानी कि दो सेट्स का पावर सेट जो है अगर वो आपस में इक्वल है, तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब दोनों सेट खुद आपस में इक्वल होंगे। भाई अगर मैं एग्जांपल लूँ ये कि ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 3 1 और 2, इन दोनों के ही पावर सेट इक्वल आएंगे। अगर मैं बी को मतलब ऐसा अगर कुछ ले लूँ लेट्स से 1 2 3 और 4, तो इन दोनों से जो बनने वाले जो पावर सेट होंगे वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। तो जब भी दो पावर सेट इक्वल है तो फॉर श्योर जिन सेट के वो पावर सेट है वो सेट भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप अपना कोई एग्जांपल लेके इस बात को ट्राई कर सकते हैं। ठीक है,
तो देखो भाई, ऐसा है कि आइडिया ये नहीं है कि आप इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ को मगअप करें, याद करें, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो मैं मेंशन भी कर देता हूँ, ये उस चैप्टर में यूज़ होने वाली है। उनको आप थोड़ा सा कोशिश करो कि बाय प्रैक्टिस धीरे धीरे वो आपको याद हो जाए, और जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे वो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी वो आपको बाय हार्ट याद हो जाएगी। बट आपको अलग से टाइम वेस्ट करके या लिस्ट बना के जरूरी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है कि आप जो है एक प्रॉपर्टी के पीछे ही पड़ जाएं कि उसको याद करना है, याद करना है, नहीं। आइडिया ये है कि एनडीए में जो क्वेश्चन आते हैं, यूपीएससी जो क्वेश्चन डालता है, उनको आप वेरीफाई करना सीख जाएं कि क्या एलएचएस और आरएचएस दोनों इक्वल हैं, क्या वो स्टेटमेंट सही है या गलत है। आप अपने एग्जाम्पल से कर सकते हैं, आप अपने इंट्यूशन से कर सकते हैं, आप वहाँ पे वेन डायग्राम ड्रॉ करके कर सकते हैं, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूँ जो आपको एनडीए में या यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इस टाइप के जो दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, इसमें ये कहा गया था कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट्स ए एंड बी, और ये 4 स्टेटमेंट दे दी, ठीक है। आप ये करना है, आपको ए और बी कोई भी एग्जांपल ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, वेन डायग्राम ड्रॉ करके देखो ए और बी का, और आप ये देखो कि ये एलएचएस और ये आरएचएस दोनों इक्वल आती है कि नहीं आती हैं। ये वाली एलएचएस और ये वाली आरएचएस दोनों इक्वल आती है कि नहीं आती हैं। इसकी एलएचएस और इसकी आरएचएस दोनों इक्वल आती है कि नहीं आती है। इस तरीके से आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। बस इतना ध्यान रहे, यूनियन में क्या करना है, यूनियन में आपको ये वाली शेडिंग और ये वाली शेडिंग दोनों मिला देनी है, पूरी की पूरी शेडिंग ले लेनी है। इंटरसेक्शन में आपको क्या करना है, यहाँ से जो रीजन आया है और यहाँ से जो रीजन आएगा, उनमें कॉमन शेडिंग जो आएगी, दोनों साइड से जो शेडिंग आएगी उसको ढूंढने की कोशिश करना है। अगर कुछ है तो उस रीजन को मान लो, नहीं है तो फाई डिक्लेयर कर दो उसको। इसी तरीके से इन दोनों स्टेटमेंट को आप वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो है 2 स्टेटमेंट या एक और स्टेटमेंट हम ऑलरेडी कुछ प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर चुके हैं, उसी टाइप की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। इनका भी आप वेन डायग्राम ड्रॉ करके आप चेक कर सकते हो कि वेदर LHS इज इक्वल टू RHS और नॉट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए खुद के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इनको करके ट्राई करके देखो कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज या आर करेक्ट, ठीक है। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, पढ़ते रहिए, ठीक है। और मतलब मैथ को लेकर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आप चाहे मैथ सब्जेक्ट से हो या ना हो, जैसा मैंने फर्स्ट क्लास में कहा था कि मैथ आपका एनडीए का जो मैथ है वो आपका सिक्योर होने वाला है अगर आप इन क्लासेस को, इन क्वेश्चंस को रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहें। मैं हर स्लाइड में, हर क्लास में 1-2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप उनको प्लीज़ स्किप ना कीजिए, उनको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बी हैप्पी। थैंक यू।